हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का बच्चों हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। तो इस चैप्टर में आपके इस चैप्टर के अंतर्गत काफी सारे टॉपिक्स आते हैं। जो फर्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो उसी टॉपिक के बारे में हम कुछ बेसिक चीजें करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको समझेंगे कि क्या फैक्टर्स होते हैं, मल्टी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसी चैप्टर को हम आज करने वाले हैं। इसी चैप्टर के बारे में कुछ चीजें आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो करेंगे गुणनखंड और गुणज। क्या होते हैं ये गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड मतलब बच्चों फैक्टर्स, इसको हम फैक्टर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और गुणज को हम बोलते हैं मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे जानना जरूरी है बच्चों। ठीक है, इसके बाद इसमें हम सीखेंगे भी डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। ओड इवन सबको पता है, ओड इवन नंबर क्या होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के नंबर्स क्या होते हैं, ये चीज हम सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, भाज्य और अभाज्य और भाज्य संख्याएं, यानी एक तो हो गए प्राइम नंबर्स, जिनको अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि प्राइम नंबर्स डिवाइड नहीं होते हर किसी संख्या से, वो सिर्फ दो चीजों से डिवाइड होते हैं, अपने आप से और एक से। ये चीजें हम आगे जाके सीखेंगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं जस्ट बता दूं आपको कि क्या क्या टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, उस चीज पे ध्यान देंगे अभी। फिर एक बहुत ही जरूरी टॉपिक हम करेंगे कि जो भी नंबर्स हैं उनका डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं। तो संख्याओं की विभाज्यता की जांच। संख्याओं की विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे आप देखिए।
यहाँ पे अलग अलग आपके पास नंबर्स होंगे, जैसे 2, 3, 4, 5। इनको आपको एक्चुअली डिवाइड नहीं करना है, वास्तव में इसको भाग नहीं करना है, लेकिन देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये संख्याएं 2 से भाग होंगी या नहीं होंगी, ऐसे ही 3 से, 4 से, और इस तरह से हम संख्याओं की विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक भी काफी जरूरी है, ये भी इसी चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक टॉपिक और आता है सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज, और फिर फाइनली आप पढ़ेंगे HCF और LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो इनको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये सब चीजें आपके पास आपके सामने आएंगी, वन बाय वन हम इनको करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनखंड और गुणज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों? फैक्टर्स इनको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स इनको हम बोलते हैं। तो ये चीज आप समझिए कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 20 है, ठीक है, 20 है संख्या। इसको जितने भी नंबर, जितनी भी संख्याएं पूरी पूरी भाग करती हैं, वो इसके फैक्टर्स होंगे। जैसे कि अगर 20 को आप 1 से भाग करेंगे, 20 को 1 से भाग करेंगे, तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा, रिमाइंडर यानी शेष यहाँ पे 0 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि ये इसका फैक्टर है, गुणनखंड है। इसी तरह 20 को अगर आप 2 से भाग करेंगे, तो भी शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। इसका मतलब ये भी इसका गुणनखंड है। 20 को अगर आप 3 से भाग करेंगे, तो शेष 0 नहीं बचेगा, कुछ न कुछ बचेगा। देखिए, सबसे पहले 20 को अगर हम 2 से भाग करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 0 उतार लिया, 2 0 0, तो ये बच गया 0, और आपका आंसर आ गया 10। ठीक है, तो मतलब ये इससे पूरा पूरा भाग होता है। और अगर मैं 3 से भाग करने की कोशिश करूंगा 20 को, तो देखिए 3 इंटू 6 होता है 18, और 2 यहाँ पे शेष बच जाता है। आर कितना बच गया? 2 बच गया। इसीलिए ये इसका फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ यहाँ पे शेष बच जाता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। अब बच्चों, फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, ये चीज मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है कि कोई भी संख्या जो उन नंबर से, उन संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाती है, वो उस संख्या के गुणनखंड हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे इनको। इसको यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में स्टूडेंट्स। तो हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स। ठीक है, कुछ हम स्टार्स ले लेते हैं, तारे ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि
उनको हम कैसे अरेंज करते हैं। तो 6 स्टार्स लेते हैं हम और उनको अलग अलग तरीके से अरेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप जान पाएंगे कि भाई फैक्टर्स क्या होते हैं, इसकी एग्जाम्पल की मदद से हम जानेंगे। ये हमने एक एक करके यहाँ पे आपके लिए स्टार्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितने स्टार्स हो गए काउंट कर सकते हैं आप। यहाँ पे 6 स्टार्स आपके सामने आ गए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये 6 स्टार जो हैं एक रो में आपके 6 के 6 स्टार लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ये तो एक रो है यहाँ पे जिसमें ये 6 स्टार अरेंज हैं। तो 1 इंटू 6 आप कर सकते हैं, टोटल 6 स्टार। कैसे हम गिनेंगे ये चीज यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे देखिए जो रो है उसका मतलब क्या है बच्चों, पंक्ति इसको हम बोलते हैं। रो मतलब पंक्ति होता है, इसमें कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे एक देखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में कितने स्टार्स हैं। आप देख पाएंगे 6 स्टार्स हैं। जैसे ये पंक्ति अगर आप देखेंगे तो इसमें मुझे 6 स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक रो है और 6 स्टार्स हैं, तो इन दोनों को 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह इनको और दूसरे तरीके से हम अरेंज करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब देखिए ध्यान से कि हमारे पास 3 रो हैं, ठीक है। 3 पंक्तियां हैं। कौन सी, देखिए ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई, ठीक है। तो ये 3 पंक्तियां हैं हमारे पास, 3 पंक्तियां हो गई। अब हर एक पंक्ति में कितने स्टार्स हैं ये आप काउंट करके बताइए। तो पहली पंक्ति में अगर काउंट करेंगे तो 1 और 2, यहाँ पे 2 स्टार्स हैं। दूसरी पंक्ति में भी काउंट करेंगे तो 1 और 2, यहाँ पे भी 2 स्टार हैं। और तीसरी पंक्ति में भी 2 स्टार्स हैं हमारे पास। हर एक पंक्ति में कितने कितने स्टार हो गए, 2-2 स्टार हो गए। तो यहाँ पे अगर हम लिखें भाई 3 स्टार एक पंक्ति में है, ठीक है। तो पर स्टार कितने आ गए, 2 स्टार पर रो आ जाते हैं, ठीक है। 3 पंक्तियां हैं हमारे पास और हर एक पंक्ति में 2-2 स्टार हैं। तो 3 और 2 करेंगे तो टोटल स्टार्स आ जाएंगे 6, ठीक है। टोटल स्टार्स 6 हैं। तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब आप ध्यान देते रहिए कि कैसे हम देखिए इनको अलग अलग स्टार्स में, पंक्ति और स्टार्स में बांट रहे हैं इसको। लेकिन हर बारी हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, कुल स्टार्स आ रहे हैं 6, क्योंकि हमने टोटल 6 स्टार्स लिए हैं। अभी हमने अगर इनको 3 पंक्तियों में बांट दिया और हर एक पंक्ति में 2-2 स्टार्स रख दिए तो भी हमारे पास 6 ही स्टार्स हैं। इसी तरह अगर हम इनको कुछ ऐसे अरेंज करते हैं बच्चों कि ये देखिए यहाँ पे आपके सामने कितने स्टार्स आ गए, टोटल स्टार्स 6 हैं, काउंट कर सकते हैं आप। लेकिन इस बारी पंक्तियां हैं 2। पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई, ठीक है। तो 2 पंक्तियां हैं हमारे पास और यहाँ पे हर एक पंक्ति में कितने स्टार्स हैं अगर आप देखेंगे तो 1, 2 और 3। 3 स्टार्स इस पंक्ति में हो गए और दूसरी पंक्ति में भी, दूसरी रो में भी 3 स्टार्स हैं। तो टोटल हमारे पास कितने स्टार्स होंगे ये हम कैसे काउंट कर सकते हैं। पहले तो लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, कितनी पंक्ति हैं 2 और एक पंक्ति में कितने स्टार हैं 3 स्टार। तो 2 गुना 3 करेंगे तो भी हमारे पास 6 ही आएगा नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखिए हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हमें ये पता लगता है
कि भाई जो 6 है, ठीक है, एज वी कैन सी 6 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन मैनी वेज। दो संख्याओं का गुणा है ये, ठीक है। दो संख्याओं को गुणा करके हम 6 लिख सकते हैं अलग अलग तरीकों से। जैसे 1 को और 6 को गुणा किया तो भी 6 आएगा, 2 को और 3 को गुणा किया तो भी 6 आएगा, 3 को और 2 को गुणा किया तो भी 6 ही आएगा हमारे पास बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक बच्चों नोट डाउन कर लीजिए इसको, आगे इसके बाद एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा इसकी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई कि अगर हम 1 और 6 को गुणा करते हैं तो कितना आता है? 6। इसी तरह 2 और 3 को गुणा करते हैं तो भी 6 आता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो इससे ये कहा जा सकता है कि 2 और 3 क्या है? 6 को पूरी पूरी। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो 2 और 3 है ये क्या है? 6 को पूरी पूरी एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, पूरी पूरी विभाजित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्याएं 2 और 3 है ये क्या है? 6 को पूरी पूरी विभाजित करती है। ये संख्या 2 और 3 जो हैं ये यहाँ पे संख्या लिख देते हैं हम, संख्या 6 को पूरी पूरी विभाजित करती हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि 2 और 3 6 के पूरे पूरे विभाजक या फिर डिवाइजर हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं 6 और 1 की बात करूं तो यहाँ पे 1 और 6 भी इसको पूरी पूरी विभाजित करती हैं, है ना। ये संख्याएं भी पूरी पूरी विभाजित करती हैं। इसी प्रकार आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि 1 है, 2, 3 और 6 क्या है ये 6 के गुणनखंड हैं। मैंने बताया था आपको कि भाई किसी भी संख्या को कोई नंबर्स क्या हैं, अगर पूरे पूरे विभाजित करें, पूरा पूरा डिवाइड करें तो वो उसके गुणनखंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 6 संख्या 6 को पूरा पूरा विभाजित करती हैं, इसीलिए ये इसके गुणनखंड हो गए। इस एग्जाम्पल से आपको यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका बिल्कुल बेसिक चीज जो है वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसको आप नोट डाउन करेंगे, इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी हम कर सकते हैं। अब आप उस चीज के लिए रेडी हैं, अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है कि भाई इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, ये क्या है? एग्जैक्ट डिवाइजर्स हैं 6 के, ठीक है। कौन से? 1, 2, 3 और 6। यहाँ पे मैंने वही लिखा है हिंदी में कि ये इसके गुणनखंड हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप ये चीज सीख चुके हैं कि डिवाइजर गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं जो पूरा पूरा उसको भाग करते हैं बच्चों। अब क्या करना है आपको? ये सब चीजें एक बार रिवाइज करनी है कि व्हाट आर फैक्टर्स, फैक्टर्स इसके क्या होते हैं, सारी चीजें आप रिवाइज करेंगे। और जैसे हमने 6 का किया था, ठीक है, जैसे हमने 6 का किया था वैसे ही अब आपको क्या करना है? आपके सामने हैं 18 स्टार्स। 18 स्टार्स हैं, इनके आपको बताना है कि एग्जैक्ट जो डिवाइजर्स हैं वो क्या होते हैं। तो 18 स्टार्स के आपको पंक्तियों में, ठीक है, इनको रोज में अरेंज करना है। रोज में अरेंज करना है कि कितने कितने की आप रो बना सकते हैं। जैसे आप 2 पंक्तियां बना सकते हैं जिसमें 9 9 स्टार्स आ जाएं। इसी तरह फिर आप
अलग अलग तरीके से इनको व्यवस्थित कर सकते हैं और इसके आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? गुणनखंड। ठीक है, ये आपका बच्चों होमवर्क हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, यानी इसके फैक्टर्स बताने हैं, जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल की मदद से किया था उसी तरह। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ इस चैप्टर के टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता लगा इस चैप्टर में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, और फैक्टर के बारे में, गुणनखंड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है आज। उम्मीद है बच्चों आपको इंटरेस्ट आया होगा, मजा आया होगा इस क्लास में, और आप साथ साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे। होमवर्क जरूर करना आप। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।